नमस्कार, मैं एसपी भारद्वाज आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, 15 मई से लेकर 20 जून तक लक्ष्मी योग बन रहा है दोस्तों आपकी कुंडली में, जो आपको तख्तो ताज तक देने की सिफारिश कर रहा है। ये योग गुरु और शुक्र की बात तो कर ही रही है, यहाँ पर हम बात करेंगे मंगल की, शनि की, सूर्य, बुध इत्यादि की, राहु की एवं चर्चा भी करेंगे। दोस्तों, ऑलमोस्ट सभी ग्रह आपके लिए बेहतर स्थिति में हैं। शुक्र का राशि परिवर्तन यूँ तो कल को हो जाएगा। कल 14 तारीख को शुक्र राशि परिवर्तन करके गुरु के साथ युति बनाएंगे, जिसे हम गजलक्ष्मी योग के नाम से भी पुकारते हैं, और यह 2 जून तक योग बना रहेगा। दोस्तों, जहाँ पर गुरु शिक्षा के, अध्यात्म के कारक हैं और शुक्र प्यार मोहब्बत के, लव लाइफ के, लग्जरी प्रोडक्ट्स के, लग्जरी लाइफ के, भोग के कारक हैं, दोनों का संबंध सप्तम भाव में, जहाँ पर कालपुरुष की कुंडली में अगर देखें तो तुला राशि ही आती है। शुक्र यहाँ पर काफ़ी बली होते हैं, शुक्र का ये भाव होता है। तो गुरु शुक्र का संबंध आपको 2 दिशाओं में खींचेगा इस अवधि में। जहाँ तक धन की बात है, लाभ होगा, शुरुआत में ही बता देता हूँ, धन आएगा इस अवधि में। 15 मई से लेकर 15 मई को 2 बड़े परिवर्तन और भी हो जाएंगे। सूर्य बुध का परिवर्तन, वृषभ राशि में दोनों आ जाएंगे सूर्य बुध, तो ये परिवर्तन बहुत खास हैं। शुक्र का सूर्य बुध का परिवर्तन, ये दोनों ही इकट्ठे हो रहे हैं ये परिवर्तन। तो मैं बता रहा था, देखिए गुरु आपको अच्छा काउंसलर इस अवधि में बनाएंगे, अच्छा टीचर बनाएंगे। और जहाँ तक बात है फाइनेंस की, हम बात कर रहे थे, रुपए पैसे की किल्लत तो नहीं होगी इस अवधि में। आपके कई तरह के प्रपोजल्स हैं, वह सिरे चढ़ेंगे, क्योंकि शुक्र 11वें भाव का मालिक है, लाभ का मालिक है, इनकम का ग्राफ शुक्र के कारण बढ़ेगा। गुरु वैसे ही धन के कारक भी होते हैं, और आपकी कुंडली में सुख भाव के, चतुर्थ भाव के मालिक हैं। चतुर्थ भाव पब्लिक का भी होता है, जमीन जायदाद भौतिक सुखों का तो होता ही है। तो शुक्र वाहना कारक है और गुरु चतुर्थ भाव के मालिक हैं, तो आप बड़ा वाहन परचेज कर सकते हैं, या यूँ कहें आपका लाइफ स्टाइल लग्जीरियस हो जाता है। लग्जरी आपको अट्रैक्ट करती है। सांसारिक भोगने की लालसा बढ़ जाएगी कहीं ना कहीं। अच्छी बात है, क्योंकि 7th हाउस वैसे ही प्यार मोहब्बत का है, दाम्पत्य जीवन का है, तो आपका दाम्पत्य जीवन कहीं ना कहीं रोमांटिक रहेगा इस अवधि में। और अगर आप न्यूली वेडिड कपल हैं तो आपके लिए इससे बेहतर और कॉम्बिनेशन हो नहीं सकता। तो हम बात कर रहे थे फाइनेंस की। धन की स्थिति बेहतर होती है। 11वें भाव के ऊपर शुक्र की राशि के ऊपर गुरु का प्रभाव ये स्टैंप लगा देता है कि आपकी इनकम का ग्राफ बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा? पार्टनरशिप से बढ़ सकता है। अगर आप भागीदारी में कामकाज करते हैं तो बेहतर नए प्रपोजल्स आपको मिल सकते हैं, जिससे आपके पास धन आ सकता है। आप निवेश भी कर सकते हैं इस अवधि में। बिजनेस रिलेटेड कोई भी मैटर्स हैं, खासकर अगर आप शिक्षा के क्षेत्र में हैं, अध्यात्म के क्षेत्र में हैं, कोई काउंसलर हैं, किसी तरह के कंसल्टेंट हैं, फिलोसॉफिकल नेचर का जो कामकाज करते हैं, आप रिलीजियस बुक्स लिखने वाले हो सकते हैं, रिलीजियस डिस्कोर्स करने वाले हो सकते हैं, कथावाचक कहीं तो हो सकते हैं, तो आपकी पॉपुलैरिटी का ग्राफ बढ़ता है, क्योंकि सप्तम भाव पब्लिक का भी होता है। चतुर्थ से, क्योंकि चतुर्थ होता है भावत भावम, तो 7th हाउस में एक कॉम्बिनेशन आपकी पॉपुलैरिटी का ग्राफ भी बढ़ाता है इस अवधि में, अगर आप खासकर गुरु से संबंधित या शुक्र से संबंधित कामकाज करते हैं। गुरु से संबंधित जैसा कि बताया, शिक्षा, अध्यात्म,
रिलीजन, किसी तरह की टीचिंग, काउंसलिंग और इवन गोल्ड का सेल परचेज अगर करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो उसमें भी आपको लाभ होने वाला है। शुक्र लग्जरी के कारक हैं, प्यार मोहब्बत के कारक है, और पुरुषों की कुंडली में पत्नी के कारक है, तो स्पाउस की मदद मिलती है। 11वें भाव का मालिक सप्तम भाव में, तो आपको स्पाउस से धन मिलता है। आपके स्पाउस की तरक्की हो सकती है, आपकी पत्नी की तरक्की हो सकती है अगर आप पुरुष जातक हैं। 11वें भाव का मालिक 7th हाउस में हो तो पार्टनरशिप से लाभ, भागीदारी से लाभ। इस अवधि में आप अच्छे बार्गेनर साबित होंगे। किसी तरह की बिजनेस डील है उसे अच्छे दामों पर आप क्रैक करेंगे। कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है, अगर आपकी कुंडली में बुध की दशा अंतरदशा है या बुध अच्छी स्थिति में है कुंडली में, तो आप कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करें तो उससे लाभ होगा। क्लाइंट्स आपके ग्रो करेंगे इस अवधि में। पब्लिक बेस है जिनका, उनके लिए ग्रोथ का समय रहेगा, और आपकी इच्छाएं, कई तरह की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं इस अवधि में। अगर आप एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड कोई कामकाज करते हैं तो भी आप सफल होते हैं। मार्केटिंग का कामकाज करते हैं जिसमें आपका नेटवर्क सर्कल आपके काम आता है। मीडिया जगत में कामकाज करते हैं तो बेहतरी होगी, क्योंकि गुरु की दृष्टि 3rd हाउस के ऊपर भी है। 3rd हाउस मीडिया का है। आपको सुखद समाचार मिलते हैं, इंफॉर्मेशंस आपको अच्छी मिल सकती हैं, आप जो आपके बिजनेस को बढ़ाने में मददगार हो। सोशल मीडिया, मार्केटिंग इत्यादि के फील्ड में हैं तो भी आप काफ़ी कामयाब होते हैं। आप अच्छे काउंसलर साबित होते हैं। बेसिकली लगन के ऊपर गुरु और शुक्र का प्रभाव आपकी शख्सियत में एक चमक सी आ जाती है। आप हम्बल भी रहते हैं और पर्सनालिटी में एक चमक से भी आती। आप अपने विजडम को, अपने नॉलेज को इस अवधि में यूज़ करके लग्जरियस लाइफ गेन कर सकते हैं। देखिए, जो भी आपका एक्सपीरियंस है, जिस भी क्षेत्र में हैं आप, जो ये क्षेत्र बताए मैंने, खासकर अध्यात्म, शिक्षा, लग्जरी, मीडिया, काउंसलिंग, टीचिंग, मार्केटिंग, सोशल मीडिया, ऑनलाइन बिजनेस, तो इन क्षेत्रों से आपको लाभ होता है। इधर बुध और शुक्र का भी संबंध बन जाता है। 6th लॉर्ड और 7th लॉर्ड का संबंध होना कहीं ना कहीं कोर्ट कचहरी के मसलों में भी आपको सफलता मिलती। पब्लिक से जुड़े हुए कोई ऐसे कोर्ट कचहरी के मसले हैं उसमें आप कामयाब होते हैं। अगर आप पब्लिक फिगर हैं, खासकर पब्लिक डोमेन में रहते हैं, तो आपकी कामयाबी का ग्राफ बढ़ता है। ये बहुत अच्छी स्थिति हो जाती। आप इस अवधि में फिलोसॉफिकल डिबेट्स में हिस्सा लेंगे, रिलीजियस डिस्कोर्सेज में हिस्सा लेंगे, जिससे आपकी ख्याति बढ़ेगी, आपकी पहचान इस्टेब्लिश होती है, पॉपुलैरिटी बढ़ती है, फैन फॉलोइंग बढ़ती है आपकी। बुध शुक्र के संबंध की बात कर रहे थे। बुध व्यापार का कारक है, स्पीच का कारक है, और शुक्र लग्जरी प्रोडक्ट्स, कॉस्मेटिक्स, रेडीमेड गारमेंट्स, कला का भी कारक है। तो इन क्षेत्रों से भी आपको लाभ होने के योग बनते हैं। सूर्य बुध दोनों 6ठे भाव में। बुध हालांकि अस्त हैं, परंतु 6th हाउस में बुध इतने कमजोर नहीं होते। वैसे भी मित्र के साथ हैं, सूर्य मित्र ही होता है बुध का। सूर्य आपके भाग्य स्थान के मालिक हैं, तो सर्विस रिलेटेड मैटर्स में आपको सफलता मिल जाती है। अधीनस्थ कर्मचारियों को डील करने में कहीं कामयाबी मिल जाती है, और कोई कर्ज को लेकर परेशानी है, बैंकों से ऋण चाहिए, तो बहुत अच्छी स्थिति में गुरु शुक्र, बैंकिंग प्रणाली से आपको लाभ होता। सूर्य शनि से दृष्ट भी है। ये जो दृष्टि है, कहीं ना कहीं जिनका सरकारी क्षेत्र में मसला है उन्हें सतर्क भी रहना चाहिए, क्योंकि मंगल पाप कर्तरी में आ जाता है शनि और सूर्य के बीच में। तो बहुत ज़्यादा रिस्क कुछ समय तक ना लें,
खासकर जब तक सूर्य आगे नहीं चले जाते। अगर खासकर आप स्पेकुलेशन का कामकाज करते हैं, हालांकि लॉस के योग नहीं है, इधर गुरु शुक्र आपकी बागडोर संभाले हुए हैं, परंतु स्पेकुलेटिव नेचर का जो कामकाज करते हैं पाप कर्तरी के कारण उन्हें थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। स्पेकुलेशन में नुकसान ना हो जाए, बी केयरफुल। अदरवाइज लव लाइफ फिर भी ठीक ठाक रहेगा, परंतु डिप्लोमेसी का सहारा लें जहाँ तक रिश्तों की बात है। गौर करिए, अगर आप किसी रिलेशंस में हैं, मुंह पर कुछ मत कहिए, डिप्लोमेसी का सहारा लें। इसी तरह से बिजनेस में भी पार्टनर्स के साथ पार्टनरशिप की जहाँ तक बात है, भागीदारी की बात है, तो ऑलवेज हैंडल थिंग्स विद लिटिल बिट मोर डिप्लोमेसी, क्योंकि इस अवधि में आप जितने अच्छे डिप्लोमेट साबित होंगे उतने कामयाब होंगे। राहु थर्ड हाउस में हालांकि आपको कई तरह की सफलताएं देता है और कामयाब बनाता है। बिजनेस में, नेगोशिएशंस में अच्छे बार्गेनर साबित होते हैं राहु और गुरु के संबंध के कारण भी। शुक्र क्योंकि छठे घर का मालिक है, सप्तम भाव में है, यदा कदा आपको डिप्लोमेसी का सहारा लेना ही चाहिए, नहीं तो वाद विवाद की स्थिति में आपको एडजस्टमेंट से चलना चाहिए, भले वह लाइफ पार्टनर हो या बिजनेस पार्टनर हो। अभी इस तरह की स्थिति में आपको अड़ना नहीं चाहिए, ईगो के क्लैशेस नहीं होने देने चाहिए। शनि का सूर्य के ऊपर प्रभाव इसी ओर इशारा करता है। तो किसी भी डोमेन में कामकाज करते, कोई भी आपका एरिया ऑफ डोमेन है, वर्क डोमेन, आपको सफलताएं मिलेंगी, पॉपुलैरिटी मिलेंगी, लग्जरी लाइफ होगा, धन आएगा, नए प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, आपके लिंक्स एस्टेब्लिश होंगे, कॉन्टैक्ट सर्कल आपका काम आएगा, धर्म का रास्ता पकड़ते हुए आप जिंदगी के ऐश्वर्य को भोगेंगे। आप का करिश्मा लोगों के सर चढ़कर बोलेगा, 100 बात की एक बात। इस अवधि में आप करिश्मेटिक से हो जाते हैं। शुक्र का लगन के ऊपर प्रभाव, लग्नेश के ऊपर प्रभाव, गुरु के ऊपर प्रभाव आपको करिश्मेटिक बनाता है, पब्लिक फिगर बनाता है, और पब्लिक में कहीं ना कहीं आप बड़ी जीत हासिल करते प्रतिद्वंदियों के ऊपर, क्योंकि 6th और 7th लॉर्ड बुध और शुक्र का संबंध है। 7th लॉर्ड आपका बुध है और 6th लॉर्ड शुक्र है। इन दोनों का संबंध हो जाए, 7th हाउस पब्लिक का है, 6th लॉर्ड के साथ संबंध, आपस में दोनों मित्र हैं बुध और शुक्र, भूलना नहीं है। तो यह है आपको पब्लिक डोमेन में एक बड़ी जीत दिलाता है। हो सकता है अगर आप पॉलिटिशियन हैं, मंगल स्वग्रही होकर आपको पॉलिटिक्स में कामयाबी दिलाए। जी हाँ दोस्तों, अगर आप नेता राजनेता हैं तो पॉलिटिक्स के गलियारों में आपका नाम हो सकता है, पब्लिक में आपकी ख्याति बढ़ती है, 100 बात की एक बात, दैट इज फॉर श्योर सर्टेन। और 20 जून तक तो ये स्थिति बनी रहेगी। मंगल आपके लिए बहुत अच्छा है, परंतु स्पेकुलेशन अवॉइड करें जब तक सूर्य आगे नहीं चले जाते। भाग्यस्थान का मालिक यूँ तो 6th हाउस में बुरा नहीं होता, सर्विस में, जॉब में अच्छा है, जॉब में आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ देता है, नौकरी में आपको नए चांसेस मिलेंगे। शनि भी क्योंकि रेवती नक्षत्र में है, बुध के नक्षत्र में, बुध आपका 10th हाउस का मालिक है। शनि रेवती नक्षत्र में अभी प्रवेश हुए हाल ही में, जिसकी चर्चा हमने की थी, और शनि 10th हाउस को देखता है, कैरियर के भाव को देखता है। शनि 2nd लॉर्ड भी हैं, तो धन आता है कैरियर से, तो आपको सर्विस में हाइक मिल सकता है, प्रमोशन हो सकती है। बेरोजगार है तो नौकरी मिल सकती है, नौकरी छूट जाने का डर है, ले ऑफ होने का डर है, तो कहीं ना कहीं आप एडजस्ट भी हो जाते हैं, चांसेस इसके भी प्रबल हैं। तो ये जो पीरियड है 20 जून तक का, मुझे लगता बेहतर है। और शनि का रेवती नक्षत्र में होना ये ज़्यादा दमखम रखता है। तो ये मई जून का अगर समअप करें आपके लिए सुखद है। पर्सनल लाइफ में आप थोड़ा सा डिप्लोमेसी का सहारा लें, बिजनेस हो या इवन पर्सनल लाइफ हो, दोनों जगह पर डिप्लोमेसी काम करेगी। ईगो को बीच में मत आने दें, क्योंकि शनि का सूर्य के ऊपर आस्पेक्ट है, तो इससे थोड़ा सा बचें। और अथॉरिटी में जो लोग हैं उनके समक्ष ज़रूर से ज़्यादा
ना जाएं। दोस्तों, अगर आप पहली बार आए हैं, एक औपचारिकता, कृपया सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन जरूर दबा दिया करें और कमेंट करके बताएं इस वीडियो में आपको और क्या देखना शेष रहता है। व्हाट वाज योर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम दिस वीडियो पर्टिकुलरली। आज इतना ही, फिर से मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू।